इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो x प्लस वाई है वो t है, दैट इज लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू t। और अब ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू t है उसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने पे हमें मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके सामने जो दिख रहा है वो हमें मिलेगा। और अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऐसे अलग से क्यों सेग्रीगेट करके निकाली, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे और x प्लस वाई इज इक्वल टू टी जो है, यानी कि x प्लस वाई की जगह पे हम t पुट करेंगे। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी। ये मिल गया हमें। अब यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 1 को राइट साइड ले जाके। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी प्लस 1। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक मेथड अप्लाई कर सकेंगे जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का मेथड का मतलब ये है कि आप t वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए, x वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ की जा सकती है, t वाले टर्म्स को अलग से लिखा जा सकता है, x वाले को अलग से। तो वही कर लेते हैं। तो dx जो है वो राइट साइड जाएगा और जो ये राइट साइड में पूरे टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड आके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो डी टी बाई साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे x और t के टर्म्स को सेपरेट किया जा सकता है, वो हमने कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई साइन ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ टी प्लस 1। आई होप ये चीज़ें आप लिख रहे होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते हैं। तो बोथ साइड्स इंटीग्रेशन का हमने यहाँ पे साइन लगाया है। अब क्या करेंगे कि ये जो टी है इसके जगह पे हम 2 थीटा रखेंगे। जो टी है उसकी जगह हम 2 थीटा रखेंगे। तो अगर अब इस स्टेटमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें क्या मिल जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी थीटा। और अब देखिए हम ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है डी टी की 2 टाइम्स डी थीटा और जो टी इज इक्वल टू 2 थीटा है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, इसीलिए हमने ये चीज़ सब्सटीट्यूट की, t इज इक्वल टू 2 थीटा। और उसके अकॉर्डिंग इसलिए हमें dt को 2 डी थीटा रखना पड़ा। साइन 2 थीटा अगर है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा के लिए ये जगह ये चीज़ आप रख सकते हैं, कॉस 2 थीटा के लिए आप रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये वैल्यू को वहाँ पे पुट करने पे हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1। ये जो प्लस 1 है वहाँ पे पहले से था। साइन 2 थीटा की जगह पे हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखा है और कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा है। क्लियरली दिख रहा है ये माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कैंसिल कर दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमें मिल रहा है। डिनोमिनेटर में जब आप ये करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हमें देखने को मिलेगा। अगर इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए न्यूमरेटर में तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आप अभी रखिए, 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी रखिए, साथ में डी थीटा है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए तो कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड वाले टर्म में पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर थीटा ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी, अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो
1/cos² की जगह पे हम sec² रख सकते हैं। तो sec² d थीटा हमें मिल गया न्यूमरेटर में। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 वहाँ पे पहले से था तो वहाँ पे है, मल्टीप्लाइड। अब sin θ/cos θ बच रहा है डिनोमिनेटर के पहले वाले टर्म में, तो वो sin θ/cos θ सबको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है। अब दूसरे टर्म में +2 बच रहा है। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 जो है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन लिया जाए तो हमें मिलेगा 2 sec² डिवाइड बाई 2 इंटू sin θ/cos θ प्लस 1। डेफिनेटली आप sin θ/cos θ की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे, हमने बस 2 को कॉमन लिया है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² d थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हमने बचपन से सीखा है बेसिक इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस tan, अगर आपको ये स्टेप्स याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व किया जाता है। 1 प्लस tan थीटा को हम p बोलेंगे, p मानेंगे, कंसिडर करेंगे। और हम अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, थीटा, तो हमें मिलेगा sec² इज इक्वल टू dp/d थीटा। क्यों? क्योंकि 1 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² और dp/d थीटा राइट साइड में। तो यहाँ से d थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, dp/sec² मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन में ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan थीटा की जगह पे p पुट कर दीजिए और d थीटा की जगह पे पुट कर दीजिए dp/sec²। ये रखने पे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² बाई p इंटू dp/sec²। अब यहाँ पे sec² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा और अब हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp/p। काफ़ी लोगों को अभी इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। देखिए, अगर समथिंग फॉर्मेट में होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इस तरीके के फॉर्मेट का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। इस तरीके के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p जो है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ p, प्लस कांस्टेंट लगाना ही है तो x इज इक्वल टू log ऑफ p प्लस कांस्टेंट। अब log ऑफ p के फॉर्म में हम आंसर नहीं छोड़ सकते। p को हमने क्या लिया था, 1 प्लस tan थीटा, वो रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट हमें मिल गया। अब जो थीटा है वो क्या है, हमने लिया था t इज इक्वल टू 2 थीटा, याद करिए। तो थीटा क्या हो जाएगा, t/2। सिंपली पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू log 1 प्लस tan t/2 प्लस कांस्टेंट हमें देखने को मिलेगा। अब याद करिए कि ये t क्या है, जो हमारे गिवन इक्वेशन है उसमें हमने सबसे शुरू में x प्लस वाई को t माना था। दैट इज़ वाई अब आप ये t की जगह पे x प्लस वाई पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस tan x प्लस वाई बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमें स्टेटमेंट अभी दिख रहा है यही हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ़ इट वाज देन आपको लाइक करना चाहिए हमारे इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।